हेलो दर्शक मित्रों, मैं हूं राजेश। मैं आप सबका हम सबकी चैनल आरजे फॉर यू में हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी हमारे 1 रुपये की कॉइन की सीरीज चल रही है। जस्ट प्रीवियस एपिसोड से स्टार्ट हुई है। अभी ये दूसरा एपिसोड है 1 रुपये की सीरीज का। पहले आगे के एपिसोड में हमने पहले प्रकार का 1 रुपये का सिक्का देख लिया था। आज हम देखेंगे दूसरे प्रकार का सिक्का। ये सिक्का भी हम सरकार ने 1975 से 1982 यानी कि 8 साल तक चलाया था। लेकिन क्या था उसमें, वो सब हम आगे एपिसोड में देखते हैं। ये जो दूसरे प्रकार का डेफिनेटिव कैटेगरी 1 रुपये का सिक्का है, वो सरकार ने 1975 से 1982 यानी कि 8 साल तक चलाया था। और यही सिक्के में, आगे के सिक्के में क्या चेंज था, तो मेटल एंड साइज, यानी कि साइज नहीं, वेट, मेटल एंड वेट दोनों में चेंज था। क्योंकि आगे में प्योर निकल था, इसमें कॉपर निकल है। वो सब हम स्क्रीन पर डिटेल्स में देखेंगे। और उसमें एक अलग बात ये भी है कि 1975 में एक म्यूल कॉइन भी हमको देखने को मिलता है। तो म्यूल कॉइन क्या था और उसमें क्या था दूसरा डाई वेराइटी, वो भी हम स्क्रीन पर देखेंगे। तो चलो पूरी उसकी डिटेल एंड डिजाइन हम स्क्रीन पर ही देखते हैं। अभी 1 रुपये का दूसरे प्रकार का सिक्का। ये जो सिक्का है ना, सरकार ने 1975 से 1982 तक चलाया था। मेटल उसका कॉपर निकल है, मतलब चेंज हो गया। आगे के सिक्के में निकल था, इसमें कॉपर निकल हो गया है। कॉपर निकल में आप सबको पता है कि 75% कॉपर रहता है और 25% निकल रहता है। वेट उसका 8 ग्राम था, वो भी कम हो गया। आगे में 10 था, इसमें 8 है। साइज 28 मिलीमीटर था। शेप उसका राउंड था और एज उसकी सिक्योरिटी थी। ये सिक्का भी बॉम्बे एंड कलकत्ता दोनों मिंट पर से बना था। तो सबसे पहले हम बॉम्बे का सिक्का देख लेते हैं। ये है 1 रुपये का 1975 का बॉम्बे मिंट का सिक्का। डिजाइन पूरा का पूरा सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है। इधर हिंदी में भारत लिखा है और इंग्लिश में इंडिया लिखा है और बीच में बहुत बड़ा सा हमारा अशोक स्तंभ है। और रिवर्स साइड देखें तो टॉप में हिंदी में रुपया लिखा है और दोनों साइड गेहूं की डिजाइन है। और दोनों डिजाइन के बीच में नंबर में लिखा है इंग्लिश में 1। 1 के नीचे वर्ड में लिखा है इंग्लिश में रूपी और रूपी के नीचे साल लिखा है 1975 और 1975 के नीचे यहाँ मिंट मार्क आपको दिख रहा है डायमंड शेप का, जिसे पता चलता है कि ये सिक्का बॉम्बे मिंट पर से बना है। अभी ये रहा कलकत्ता का 1975 का भी है ये भी। और साइड देखें तो हिंदी में भारत लिखा है, इंग्लिश में इंडिया लिखा है और बीच में बहुत बड़ा सा हमारा अशोक स्तंभ है। और रिवर्स साइड देखें हम तो टॉप में रुपया लिखा है और दोनों साइड गेहूं की डिजाइन है और डिजाइन के बीच में यहाँ 1 लिखा नंबर में इंग्लिश में और उसके नीचे वर्ड में लिखा इंग्लिश में रूपी। अभी रूपी के नीचे आप देखिए साल लिखा 1975 और उसके नीचे यहाँ मिंट मार्क होना चाहिए, लेकिन कोई भी मिंट मार्क नहीं है, जिसे हमें पता चलता है कि ये सिक्का कलकत्ता मिंट से बना है। अभी डाई वेराइटी की बात करें तो ये भी 1975 का कलकत्ता का था। ये म्यूल कॉइन, इसमें था स्मॉल लायन और ये भी कलकत्ता का है, इसमें है बिग लायन। अभी कैसे स्मॉल और कैसे बिग वो हम देख लेते हैं। अभी आप स्मॉल देखिए, स्मॉल लाइन वाला, तो ये जो लाइन है उसकी बात यहाँ हो रही है। तो लाइन के नीचे यहाँ देखिए, नीचे से ये जो डिस्टेंस है वो इतना अंतर है। और यही अगर बिग लाइन वाले में हम देखेंगे तो देखिए बहुत छोटा सा अंतर है, मतलब लाइन है वो बड़ा है। अभी टॉप में भी देखिए तो इतना अंतर है टॉप में भी, और उधर देखें आप तो उधर कितना, इधर बहुत छोटा सा अंतर है, मतलब कि लाइन बहुत बड़ा सा बिग है। अगर यहाँ आप देखिए तो लिखा भारत का, से यहाँ का डिस्टेंस
ये देखिए अंतर, ये भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटा सा है। उसका मतलब ये जो लायन है वो साइज उसका बड़ा है, तो इस प्रकार हमको डाई वैरायटी देखने को मिल रही थी। ये जो सिक्का आपने पूरी डिटेल्स एंड डिजाइन आपने देख ली थी। अब हम बात करेंगे कब कब यह सिक्का छपा था और उसकी कीमत क्या थी। तो ये सिक्का 1975 से 1982 8 साल तक चला था। बॉम्बे मिंट पर से आठों साल ये सिक्का बनाया था, मतलब कि बॉम्बे मिंट का 8 सिक्का हुआ। कलकत्ता मिंट पर से 1977 और 1982 आखिरी साल, वो दोनों को छोड़ के बाकी का सभी 6 साल तक ये कलकत्ता मिंट पर से बना था, यानी कि कलकत्ता का हुआ 6 कॉइन। तो टोटल कॉइन हुआ 8 और 6 14 कॉइन। तो ये दूसरे प्रकार का 14 कॉइन बना था, और ये 14 का 14 कॉइन कॉमन कैटेगरी में आता है, और उसकी आज की तारीख में वैल्यू होती है 5 रुपया से लेकर 10 रुपया तक। तो अगर ये माहिती आपको अच्छी लगी है तो प्लीज हमारा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।